हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग टीचिंग लर्निंग मैजिक। माई सेल्फ दिलबाग सिंह। आज की हमारी वीडियो है वो MIS पोर्टल की होगी। MIS पोर्टल पर अभी अभी नया अपडेट आया है जो आपको मैसेज के द्वारा पहुंच भी गया होगा। हर एक टीचर को अपनी डायरी MIS पोर्टल पर रोजाना अपलोड करनी होगी। अगर कोई टीचर अपनी डायरी अपलोड नहीं करता तो विभाग उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेगा। जो 8/4/2025 को विभाग ने लेटर जारी किया है उसमें रिगार्डिंग टीचर डायरी जारी किया है। तो आइए उस लेटर की पालना में हम कैसे टीचर डायरी है वो अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई अपडेट हर एक पोर्टल की, यूडाइज, MIS पोर्टल या अन्य सरल पोर्टल की कोई भी अपडेट होगी वो हम आपको पहुंचाते रहेंगे ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आपको वो वीडियो मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप टीचर है वो अपनी आईडी से लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद में जो सरफेस है वो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें टीचर की आईडी है वो ओपन होगी। टीचर का डाटा यहाँ शो हो जाएगा। तो आप डैशबोर्ड में 3 नंबर पे टीचर डायरी का जो ऑप्शन आया हुआ है जो हमने तीर के माध्यम से दिखाया है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में क्रिएट न्यू डायरी पे क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू डायरी पे क्लिक करने के बाद में ये आगे ऑप्शन देगा आपको कि क्या आप स्कूल में हैं, क्या आप ऑन ड्यूटी हैं या आप लीव पे हैं। एक और खास बात ध्यान देने योग्य है कि 1 साल में सिर्फ एक ही डायरी क्रिएट होगी और अगर आपका ट्रांसफर हो जाता है तो उसी डायरी को आगे अपडेट किया जाएगा। तो हम यहाँ क्रिएट न्यू डायरी पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने इसमें ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो हम इसमें करेंगे एंट्री। तो एंटर द डायरी जो एरो के माध्यम से आपको दिखाया है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये आपसे एंटर डायरी, ऑन लीव, ऑन ड्यूटी। ऑन लीव है तो इसमें शॉर्ट लीव पे हैं, लॉन्ग लीव पे हैं, वो आपको सिलेक्ट लीव डेट है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। और अगर आप लॉन्ग लीव पे हैं तो ये कितने तारीख से कितने तारीख तक आप ऑन लीव पे हैं यहाँ ये शो करना होगा और प्रोसीड पे क्लिक करके आप अपनी लीव है यहाँ चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में बात आती है ऑन ड्यूटी की। ऑन ड्यूटी में ये आप सिलेक्ट ड्यूटी डेट, स्टार्ट कहाँ से है वो और एंड कहाँ से है। ड्यूटी कोई भी हो सकती है। ड्यूटी में आपके ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे, ट्रेनिंग, वर्कशॉप या कोई एग्जामिनेशन रिलेटेड है, इलेक्शन से संबंधित है। आप जो भी जिस भी कार्य में ऑन ड्यूटी हैं आप उसको क्लिक करके यहाँ प्रोसीड कर देंगे। अभी मैं बात करता हूँ इंटर डायरी की। इंटर डायरी पे क्लिक करने के बाद में ये जैसे आज अप्रैल 9/2025 डेट आई है इस पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद में ऐड न्यू सब्जेक्ट जो आपको एरो के माध्यम से दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में पीरियड, पीरियड फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, ये आप कोई भी पीरियड ले सकते हैं। जैसे मैं पहला पीरियड है वो चूज कर रहा हूँ। क्लास, क्लास है वो थर्ड, आप जो भी क्लास के टीचर हैं वो यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। सेक्शन ए और उसके बाद में टीचिंग सब्जेक्ट है वो मैं मैथ ले रहा हूँ। मैथ पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद में इंटर डिटेल, इंटर डिटेल में यहाँ डेट है वो अपने आप मेंशन होके आएगी। बुक यूज्ड फॉर टीचिंग, यस, जो आपने बुक यूज की है। जैसे मैं यहाँ बात करूंगा FLN की क्लास है ये, तो FLN की वर्क बुक है वो हम यहाँ शो करेंगे। और उसके बाद में आर यू यूजिंग द टीचिंग गाइड, यस। और चैप्टर टोट चैप्टर है वो आपको, जो यहाँ मैंने आपको चैप्टर दिखाया है वो अप्रैल के महीने में, जैसे हमारा दोहराव चल रहा है तो अप्रैल के महीने में चैप्टर है, मैं रेमेडियल क्लासेस का चैप्टर नंबर 6 है वो शो कर रहा हूँ। उसके बाद में पेज नंबर कार्ड फ्रॉम वर्कबुक, पेज नंबर है वो वर्कबुक पे आपने कौन सा पेज करवाया है वो भी आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखाया गया है कि भाई ये पेज है वो हमने करवाया है। तो मैं पेज नंबर 8 पे आ रहा हूँ, 8 नंबर पेज करवाया मैंने। कॉम्पिटेंसी नेम, उसमें कॉम्पिटेंसी नेम है वो क्या होगा, कॉम्पिटेंसी नेम है वो हम यहाँ लिखेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग। के बाद में नंबर आता है, कॉम्पिटेंसी नंबर जो टीचर गाइड में है वो है R6 जो आपको स्क्रीन के द्वारा दिखाया गया है। इसमें कॉम्पिटेंसी नंबर है वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। माइक्रो कॉम्पिटेंसी फ्रॉम वर्कबुक बिग टू स्मॉल कर देंगे और TLM यूज में हम यहाँ अदर कर देंगे। अदर में ये माना जाएगा कि आप अगर कोई भी TLM यूज करते हैं वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा। आर यू यूजिंग एनी डिजिटल इक्विपमेंट, यस, आप मोबाइल या अपने टैब के द्वारा बच्चे को असेंडिंग डिसेंडिंग के बारे में कोई भी वीडियो शो कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने
की है यूज, तो इसको यस कर रहे हैं। तो आप यहाँ डिजिटल बोर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो मैं डिजिटल बोर्ड यूज कर रहा हूं और सबमिट फॉर अप्रूवल। सबमिट फॉर अप्रूवल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। तो ये डिटेल है वो आपकी सेव हो चुकी हैं। जो पहला प्रोसेस है टीचर डायरी का वो हमने पूरा कर लिया है। इस प्रकार से टीचर अपनी डायरी है वो फिल कर देंगे। अभी व्यू एंट्री में आप देख सकते हैं कि आपने जो फर्स्ट पीरियड है वो 3rd क्लास का लिया था। स्ट्रीम एनए है, सेक्शन ए है, मैथमेटिक्स है और सेशन आ गया है और तारीख आ गई है। अभी स्टेटस पेंडिंग और एक्शन व्यू। तो हम इसमें पेंडिंग जो दिखा रहा है, जब तक हेड है इसको वेरीफाई नहीं करेगा, अप्रूव नहीं करेगा, तब तक ये पेंडिंग दिखाएगा। और इसको आप व्यू भी कर सकते हैं। व्यू में आप ये चेक कर सकते हैं कि भाई आपने ये कॉम्पिटेंसी यूज की है, कौन सा टीएलएम यूज किया है, सारा का सारा इसमें शो हो रहा है। अगर आपको लगता है कि मैंने गलत फिल कर दिया है तो इसको यहाँ डिलीट भी कर सकते हैं और दोबारा से इसकी एंट्री कर सकते हैं। अभी बात आती है नेक्स्ट सब्जेक्ट की। तो आप यहां से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद में इंटर इन डायरी। इंटर इन डायरी में डेट वहीं और ऐड न्यू सब्जेक्ट। ऐड न्यू सब्जेक्ट में आप पीरियड है वो सेकंड पहले का हमने फिल कर दिया, सेकंड का हम यहाँ दोबारा से फिल कर देंगे और प्रोसीड के ऊपर जाएंगे। और ज्यादा वीडियो को लंबी ना करके मैं आपको टोटल सब्जेक्ट का करके आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखा दूंगा। तो आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं ये चारों के चारों सब्जेक्ट हैं वो हमने फिल किए हैं। तो इस प्रकार से आपका स्टेटस रहेगा। थैंक यू।